समुद्र के किनारे बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। रामू एक मेहनती और ईमानदार आदमी था, जिसकी जिंदगी समुद्र और उसकी मछलियों पर टिकी थी। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में निकल जाता और दिन भर मछली पकड़ता। उसका छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी सीता और उनके दो बच्चे, राजू और रानी। रामू जो कुछ भी कमाता, उससे बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। गांव के और मछुआरों की तरह रामू भी कभी कभी खाली हाथ लौट आता, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह जानता था कि समुद्र ही उसका पालनहार है और वह कभी उसे निराश नहीं करेगा। सीता हमेशा रामू का हौसला बढ़ाती और घर के कामों में उसकी मदद करती। राजू और रानी भी अपने पिता से बहुत प्यार करते थे और अक्सर समुद्र किनारे उसका इंतजार करते थे। एक दिन जब रामू मछली पकड़ रहा था, तो उसकी जाल में एक अजीब सी मछली फंस गई। यह मछली सोने के रंग की थी और उसके शरीर पर चमकते हुए हीरे जड़े थे। रामू ने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। वह हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस मछली का क्या करे। तभी मछली ने एक मधुर आवाज में कहा, हे मछुआरे, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी। रामू यह सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मछली बोल सकती है। उसने मछली की ओर ध्यान से देखा और उसके चेहरे पर डर और निराशा के भाव पढ़े। रामू का दिल पिघल गया। उसने कहा, ठीक है छोटी मछली, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम जा सकती हो। सोने की मछली यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने रामू को धन्यवाद दिया और समुद्र में गायब हो गई। जब रामू खाली जाल लेकर घर लौटा, तो सीता ने पूछा, आज क्या हुआ? जाल खाली क्यों है? रामू ने उसे सोने की मछली के बारे में सब कुछ बताया। सीता पहले तो हैरान हुई, लेकिन फिर उसने कहा, तुम्हें उससे कुछ मांगना चाहिए था। हम गरीब लोग हैं और हमें मदद की जरूरत है। रामू ने कहा, मुझे नहीं पता था कि यह सच होगा। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं जरूर कुछ मांगूंगा। अगले दिन रामू फिर से समुद्र में गया और उसी जगह पर जाल डाला। थोड़ी देर बाद सोने की मछली फिर से उसकी जाल में फंस गई। मछली ने कहा, तुम फिर से आ गए, क्या चाहिए तुम्हें? रामू ने कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि मैं तुमसे कुछ मांगू। हम बहुत गरीब हैं और हमें रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए। सोने की मछली ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। घर जाओ, तुम्हें एक सुंदर घर मिलेगा। जब रामू घर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा है। सीता महल देखकर हैरान रह गई और खुशी से रामू से लिपट गई। राजू और रानी भी बड़े खुश थे, लेकिन धीरे धीरे सीता की इच्छाएं बढ़ने लगीं। एक दिन उसने रामू से कहा, यह महल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम राजा बनो। रामू ने कहा, यह बहुत ज्यादा है सीता, हम मछुआरे हैं, राजा नहीं बन सकते। लेकिन सीता अपनी जिद पर अड़ी रही और रामू को फिर से सोने की मछली के पास जाना पड़ा। रामू ने मछली से कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि मैं राजा बनूं। सोने की मछली ने कहा, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी होगी। घर जाओ, अब तुम राजा हो। जब रामू घर लौटा, तो उसने देखा कि वह एक शानदार सिंहासन पर बैठा है और लोग उसे महाराज कह रहे हैं। सीता उसके बगल में रानी के रूप में बैठी थी। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर सीता की इच्छाएं और भी बढ़ने लगीं। एक दिन उसने रामू से कहा, अब मैं चाहती, ये महल तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम राजा बनो। रामू ने कहा, ये बहुत ज्यादा है सीता, हम मछुआरे हैं, राजा नहीं बन सकते। लेकिन सीता अपनी जिद पर अड़ी रही और रामू को फिर से सोने की मछली के पास जाना पड़ा। रामू ने मछली से कहा, मेरी पत्नी चाहती है कि मैं राजा बनूं। सोने की मछली ने कहा, तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी होगी। घर जाओ, अब तुम राजा हो। जब रामू घर लौटा, तो उसने देखा कि वह एक शानदार सिंहासन पर बैठा है और लोग उसे महाराज कह रहे हैं। सीता उसके बगल में रानी के रूप में बैठी थी।
कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन फिर सीता की इच्छाएं और भी बढ़ने लगी। एक दिन उसने रामू से कहा, अब मैं चाहती हूँ कि तुम समुद्र के राजा बनो और ये सारा समुद्र मेरा हो। रामू यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने सीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। हारकर रामू फिर से सोने की मछली के पास गया। उसने मछली से कहा, मेरी पत्नी अब समुद्र की रानी बनना चाहती है। सोने की मछली गुस्से से लाल हो गई। उसने कहा, तुम एक लालची औरत के गुलाम हो, तुम्हारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। जाओ, अब तुम फिर से अपनी पुरानी झोपड़ी में रहोगे। जब रामू घर लौटा तो उसने देखा कि महल गायब हो गया है और वह अपनी पुरानी झोपड़ी में खड़ा है। सीता भी वहीं उदास बैठी थी। राजू और रानी उन्हें देखकर सहम गए। रामू और सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझ लिया कि लालच बुरी बला है और संतोष में ही असली सुख है। उन्होंने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया और अपनी साधारण जिंदगी में खुश के भला है, अपनी साधारण जिंदगी में खुश के, अपनी साधारण जिंदगी में खुश के लिया को भला है रहने लगे। रामू फिर से समुद्र में मछली पकड़ने जाता और सीता घर के काम करती। राजू और रानी भी अब समझदार हो गए थे और अपने माता पिता की मदद करते थे। उस दिन के बाद रामू ने कभी सोने की मछली को नहीं देखा, लेकिन वह हमेशा उस सबक को याद रखता था जो उसने और सीता ने सीखा था। उन्होंने कभी बड़ी इच्छाएं नहीं की और अपनी मेहनत और ईमानदारी से जो कुछ भी मिला उसमें संतुष्ट रहे, और इस तरह वह मछुआरा और उसका परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।